हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों आज के वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय का क्लास 6 के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। तो घर बैठे आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। इसका शुल्क एकदम 0 रुपये है। और जैसे कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, पोर्टल बैक कर देता है, तो कैसे करोगे? अगर आपके पास जाति सर्टिफिकेट या निवास सर्टिफिकेट नहीं है तब आप कैसे अप्लाई करोगे? जैसे कुछ बच्चों का डेट ऑफ बर्थ का इशू होता है, तो वो कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कितने डेट ऑफ बर्थ में फॉर्म भरा जा रहा है। और जैसे कि ओटीपी, आधार ओटीपी वाला प्रॉब्लम आता है तब क्या करोगे और किस तरह से भरोगे, इन केस में सारा कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको भरने के लिए आप अपने पास से कंप्यूटर लैपटॉप से भर सकते हो या फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हो या नज़दीकी जनसेवा केंद्र में भी जा सके फॉर्म भरवा सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको भरने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पे आपको जाना होगा और टाइप करना होगा नवोदय ऑनलाइन। कुछ इस तरह से आप सर्च करोगे वेबसाइट पे, तो आपके सामने जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगी। देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से CBSE इस तरह से आ जाता है, rcil.gov.in। इसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। डायरेक्ट क्लिक करके आप इस पोर्टल पे आ सकते हो। अब देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ गया है और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए पहला कैंडिडेट कॉर्नर पे नीचे एक लिंक है, इस पर आप क्लिक करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि इसकी जो लास्ट डेट की बात करें तो अभी के लिए लास्ट डेट 31/7 यानी 31 जुलाई 2026 ही रखी गई है। बाद में बढ़ती है तो बाद की अपडेट होगी। फॉर्म भरने के लिए पहले ऑप्शन पर क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करके आप इस तरह से आ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हैं तो इनको आप पढ़ लोगे। नीचे आते हैं जहाँ पे आपको यस और नो आगे करके बढ़ना होता है। तो ये जो पहला ऑप्शन है आपको यहाँ पे यस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। दूसरा आता है कि आपके पास आधार नंबर है। तो यहाँ पे 2 तरीके फॉर्म भरने के। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो यस, तो आपको क्या करना होगा कि आधार कार्ड नंबर डालना होगा, सबमिट करोगे, ओटीपी जाएगा, वो डालोगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नो करते हो, सेकंड ऑप्शन आप ये करते हो कि जैसे कि आप यहाँ पे दिखाते हो कि आधार कार्ड नहीं है, जैसे कि इशूज़ बहुत आता है ओटीपी का, तो आप यहाँ पे नो पर क्लिक कर देते हो। तब के केस में आपको पिताजी का कोई सर्टिफिकेट या पेरेंट्स का या कैंडिडेट का भी कोई डोमिसाइल हो सर्टिफिकेट, तो जैसे निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हो। अगर नहीं तो आप आधार कार्ड भी अपलोड करके यहाँ से फॉर्म भर सकते हो, जिसका साइज 50 से 300 KB के मतलब अंडर होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में आप यहाँ पे उसको यहाँ पे अप्लाई करके भर सकते हो। जैसे कि अब मैं यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ कि बच्चे के पास जनरली सबके पास आधार कार्ड होता है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा आधार कार्ड नंबर, देन OTP नहीं जा रहा तो उसके केस में नो करके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया कि आधार कार्ड नंबर है, तो अब उसमें बच्चे का या कैंडिडेट का मैं यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ, क्योंकि आधार है तो मैं आधार डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा सबमिट करोगे आधार डालने के बाद नंबर, तो OTP जाता है। अगर आपके केस में OTP आया है तो डालोगे, अगर नहीं आया तो यहाँ पे नो पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, जबकि सर्वर के चलते इससे अगर मेरे इसमें OTP नहीं आया तो हम यहाँ पे नो पर क्लिक कर देते हैं, देन सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे सबमिट करोगे तो जैसे पहले आपने किया था सेम तरीके से ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे 50 से 300 KB के बीच में कोई भी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का वैलिड यानी कि जो फादर्स का होना चाहिए या कैंडिडेट का अगर कोई है निवास के रूप में तो दे सकते हो। फाइनली आप यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके अगर बच्चे के पिताजी का आधार कार्ड ही आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर उनका निवास प्रमाण पत्र बना है तो आप वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इस तरह से मैंने यहाँ पे डाल दिया, देन सबमिट के ऑप्शन पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आप आधार कार्ड नंबर भी डाल सकते हो और इस तरह से ये चीज़ें भी हो गई। अब यहाँ पे देख सकते हो पूरा फॉर्म आ गया है 2027-28 के लिए, और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे आपको पूरा मैं कंप्लीट आपको भरते जाता हूँ। आप यहाँ पे देखते जाइए। पहला ऑप्शन है अभ्यर्थी का नाम यानी कैंडिडेट का नाम, आपको यहाँ पे एज पर उसके डॉक्यूमेंट जो भी हो वो आप डालिएगा। देन यहाँ पे फादर्स का नेम यानी उसके पिताजी का नेम, उसके नीचे माताजी का नेम यहाँ पे डाल दीजिएगा। देन यहाँ पे जेंडर यानी बच्चा फीमेल है या मेल जो भी है आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। जन्म की तारीख, अब यहाँ पे चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ जिन बच्चों के लिए जिनको डाउट है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना है तो क्या लेगा कि नहीं। देख सकते हो जुलाई 2017 के बाद इधर की बैक डेट की डेट नहीं खुल रही, यानी जुलाई 2017 के बाद का 2017 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं भर पाओगे। यानी जुलाई के बाद अगर अगस्त 2017 किसी व्यक्ति की है तो वो नहीं भर पाएगा, केवल जुलाई 2017 तक ही यहाँ पे वैलिड है। अब पीछे जाते हैं कि यहाँ पे पीछे कितना ले रहा है, तो पीछे हम पूरा आपको दिखा देते हैं। ये ले रहा है मई 2015, यानी मई 2015 से जुलाई 2017 तक के बीच के बच्चों की जितनी भी डेट ऑफ बर्थ है वो सारे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आई होगी कि डेट ऑफ बर्थ का इशू कितना है। ठीक है, तो यानी मई 2000 से लेके और 2015 से लेके जुलाई 2017 तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने जिस बच्चे का जितना डेट ऑफ बर्थ था मैंने भर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हो, छोड़ भी सकते हो। श्रेणी कैटेगरी के केस्ट में यहाँ पे जैसे कि जनरल, सामान्य या बैकवर्ड जो भी है, अगर पिछड़ा वर्ग है तो OBC आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे अपलोडिंग द कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट मैंडेटरी, यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र वो मैंडेटरी नहीं है यानी आवश्यक नहीं है, इसको आप
छोड़ सकते हो, अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाद में भी आप कभी इसको दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आता है विकलांग के लिए, अगर कोई ऑर्थोपेडिक विजुअल कुछ प्रॉब्लम है, कैंडिडेट विकलांग है, तो उसके केस में अगर आप सिंपल हो, कोई दिक्कत नहीं है तो छोड़ दोगे। नीचे आता है व्यवहार यानी पता, तो आप यहाँ पे विलेज टाइप करोगे, उसके बाद अपना पोस्ट यहाँ पे टाइप करोगे, उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे इस तरह से टाइप करोगे। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ पे मैनुअली आपको लिखना है। उसके बाद पिन कोड, आप अपने एरिया का पिन कोड जो भी लगता है पोस्ट ऑफिस, वो यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, नीचे आता है आवासीय विवरण में, तो आवासीय विवरण में कैंडिडेट का रेसिडेंट यानी कहाँ पे रहता है, स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा। जिस भी आप कैंडिडेट स्टेट का बिलोंग करता है उसका आवासीय एड्रेस क्या है, आवासीय राज्य। उसके बाद आवासीय जिला, किस जिले में वो रह रहा है, तो यहाँ पे आवासीय जिला सेलेक्ट करोगे। मैं फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आवासीय ब्लॉक यानी उसका कौन सा ब्लॉक है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो भी ब्लॉक है आप इनमें सेलेक्ट करके आप सबमिट कर दोगे। क्या आप NIOS से संबंधित अभ्यर्थी हैं, अगर हैं तो नहीं तो यहाँ पे नो पर क्लिक कर देंगे, जनरली नहीं है तो नो पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है कक्षा 5 की पढ़ाई, जिला और निवास। जिला एक ही है, यानी कि जहाँ पे कक्षा 5 की पढ़ाई हुई बच्चे की या हो रही है तो वो और जिला क्या सेम है, अगर सेम है तो यस पर क्लिक करोगे। निवास स्थान अलग है और पढ़ाई स्कूल अलग है तो नो पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो मेरे केस में सेम था तो मैंने यस कर दिया। तो जो नीचे ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट आ जाती हैं, सर्वर के इशू चलते नहीं आया करता है लेकिन वो आ जाता है। नीचे आता है परीक्षा का माध्यम, बच्चा किस तरह से परीक्षा देना चाहता है, हिंदी मीडियम से देगा कि इंग्लिश मीडियम। तो मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करता हूँ, यानी हिंदी में परीक्षा देगा बच्चा, तो हिंदी हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाता है पिछला स्कूल का विवरण, कक्षा 3 का विवरण, कक्षा 4 का विवरण, कक्षा 5 का विवरण। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देना होता है हर साल का। तो स्कूल का नाम, अगर विद्यालय का नाम जहाँ पे बच्चा ने कक्षा 3 पढ़ा है वो डालोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, अगर सेम ही स्कूल है तो सेम कक्षा 3, 4, 5 वही डाल दोगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, तीनों में सेम ही है, बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा था, यानी 3 और 4 और 5 वहीं से किया है। आपके केस में हो सकता है अलग अलग हो, तो आप अलग अलग अपने हिसाब से डालिएगा। मान्यता प्राप्त है तो ये आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज सेलेक्ट करोगे। नहीं पता है तो अपने कॉलेज में फ़ोन करके पूछ लोगे किस तरह का है तो वो बता देंगे। स्कूल की स्थिति को यहाँ पे देख सकते हो कि यानी कि अगर गाँव में है तो आप रूरल सेलेक्ट करोगे, शहर में स्कूल है तो अर्बन सेलेक्ट करोगे। मेरे केस में रूरल था तो मैंने रूरल सेलेक्ट कर दिया है। प्रवेश लेने का समय जो इसमें दिया है वो टाइम एकदम करेक्ट है, तो इसमें एकदम छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। और उत्तीर्ण होने का समय भी लगभग वही रहता है जो इसमें दिया हुआ है। नीचे आते हैं स्क्रॉल करके, अंडरटेकिंग यानी कि अभ्यर्थी का यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड करना है, जो कि आपका रंगीन फ़ोटो होना चाहिए और जो उसका साइज होना चाहिए 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये आप पहले से रिसाइज करके मेंटेन करके माइक्रोसॉफ्ट मैनेजर टूल का यूज़ करके रख सकते हो। यहाँ पे चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके उस कैंडिडेट या अभ्यर्थी का आप यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर दोगे। तो इस तरह से फ़ोटो आपको दिखने लगेगी। तो ये आपकी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो गई है। दूसरा ऑप्शन आता है अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। तो यहाँ पे ध्यान से हस्ताक्षर अपलोड करें, गलती न करें, किसी माता पिता का ना अपलोड कर दें। यहाँ पे बच्चे का पहले अपलोड करना है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके रखना है 10 से 100 KB के बीच में, इस तरह से अपलोड कर देना। तीसरा ऑप्शन आता है माता पिता का। यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिन बच्चों के माता पिता नहीं पढ़े लिखे हुए, दस्तखत नहीं करते हैं, तो वो अपना थंब ही यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। माता पिता में से कोई एक ही अपलोड करेगा, यानी सिग्नेचर चाहे कुछ भी। ठीक है, दोनों की जरूरत नहीं है, केवल एक लोग कोई भी कर दे, माता या पिता दोनों में से कोई एक कर दे चलेगा। 10 से 100 KB के बीच में अपलोड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता श्रेणी प्रमाण पत्र, यानी कास्ट सर्टिफिकेट के केस में, आरक्षण केस में अगर है तो आप अप्लाई करोगे। जिसमें देखिए रेड स्टार लगा हो तो वो भरना जरूरी होता है। यहाँ पे कोई स्टार नहीं लगा हुआ, इसलिए इस ऑप्शन को आप छोड़ सकते हो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो अपलोड करोगे, अदरवाइज सहज एंड पूर्वावलोकन के ऑप्शन पर क्लिक करके सेव एंड प्रीव्यू करके आप आगे बढ़ोगे। देख सकते हो यहाँ पे फाइनल सबमिट के लिए आ गया है। एक बार आपका पूरा रिव्यू समरी आप देख लीजिए, जो आपने फॉर्म भरा है स्क्रॉल करके सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। कुछ गलत है तो अभी आप यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। अगर सब कुछ सही लगता है तो आप फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इसके बाद आप कोई चेंजमेंट नहीं कर पाओगे, आप ओके पर क्लिक करते हो तो इस तरह से देख सकते हो यहाँ पे आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। तो आपको तुरंत इस नंबर को नोट कर लेना है। कभी कभी क्या होता है कि प्रिंट करने पर ये सर्वर चला जाता है, तो आप इस नंबर को पहले नोट करिए, उसके बाद क्लिक हियर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा बड़ा सा ऊपर, उस पर क्लिक करोगे। इस तरह से PDF आप बच्चे को दे दोगे प्रिंट करके, या डॉक्यूमेंट इस तरह से निकाल लोगे। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस नवोदय का फॉर्म भरने के लिए। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपने प्रिंट नहीं निकाल पाए, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।